धनबाद बार एसोसिएशन के चुनाव में मात्र 2 दिन रह गए हैं। हमारे साथ प्रेसिडेंट पद के लिए कंसारी मंडल जी उपस्थित हैं। कंसारी मंडल जी इससे पहले यानी कि आप पहले के कार्यकाल में आप पुराने समय में जाएंगे तो 2 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं और इनका कार्यकाल काफ़ी सराहनीय रहा था। कई अध्यक्षों का मानना है, लेकिन जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं तो आरोप भी लगते हैं, प्रत्यारोप भी लगते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं जो हमारे पास हमारा जो जगह वक्तव्य है देने के लिए आए। मैं इस बार चुनाव अध्यक्ष पद के लिए लड़ रहा हूं और दमखम के साथ लड़ रहा हूं और चुनाव प्रचार में प्रति अधिवक्ता के साथ व्यक्तिगत संपर्क बनाकर अपना जो उद्देश्य है, बाद में पदाधिकारी फिर पुनः यदि अध्यक्ष पद में आ जाता हूं तो क्या करूंगा, इस संबंध में भी सबको अवगत कराया। और पूर्व में मैं अध्यक्ष रहा, हमारी समिति रही। हमारी समिति हमको पूर्ण रूप से उन लोग समिति के मेंबर ने सहयोग किया। कोई भी कार्यक्रम का जो प्रस्ताव रखा जाता था, कोई भी कार्यक्रम जो हम लोग करते थे, विकास का, अधिवक्ताओं का हित का, कोर्ट बार और बेंच के संबंध का, समन्वय का, ये सब हम लोग एग्जीक्यूटिव मीटिंग में रखते थे, चर्चा करते थे। और चर्चा करने के बाद भी कोई भी काम करते थे तो उसका हम लोग एग्जीक्यूटिव बॉडी में पास कराने के बाद जनरल बॉडी में भी कर सकते थे और उसमें भारी माने 1/3 मत से हम लोग पास करवाते थे। और इसी में विकास का काम अभी जो बाढ़ को देख रहे हैं, पूरा चारों तरफ का बिल्डिंग हम लोग के समिति काल में ही बना। और उस समय अधिवक्ताओं के हित में बहुत सारे काम किए। अधिवक्ताओं का दुर्गा पूजा के समय में फेस्टिवल अलाउंस सम्मानित राशि 2000 करके दिए थे। क्या राशि अभी मिल रहा है लोगों को? अभी राशि नहीं मिल रहा है। और आगे तरफ जो भी बिल्डिंग देखते हैं, इसका भी डेवलपमेंट हमने बहुत सारे लोग बोले होंगे अपना जो हम लोग का माने विपक्ष में है, जो यहाँ पर ये लोग मीना बाजार लगा दिया, तो इसको आगे जो था बहुत ही दुर्व्यवस्था में था। वैसे गुमटी टाइप का बहुत लंबा चौड़ा, जैसे देखते ना होटल टाइप जो चलाता है, उस टाइप का 3 आदमी पूरी एरिया को घेरे हुआ था और दुकान चलाता था। उसको हम लोग सिस्टेमेटिक ढंग से बना के दुकान भी बनाया, चेम्बर भी बनाया और दुकान शानदार दुकान बनाया। और उस दुकान से बार को रेवेन्यू आया। बार का उस समय बहुत कम पैसा था, बार के स्टाफ को तनख्वाह देने का पैसा नहीं होता था। इससे जो पैसा आया उसे हम तनख्वाह भी बढ़ाए स्टाफों का। अभी उसी बनावट से ये जो पूर्व कमेटी किराए का कीमत ज़्यादा बढ़ाया, आप बोलता है मीना बाजार लगाया। और अभी अच्छा रकम उसमें किराए का रकम उठाया, 80,000 90,000 रुपया किराया था मंथली। हाँ, मंथली सभी दुकान। और ऊपर में चेम्बर कितना सुंदर देखे होंगे। और वो भी हम क्या बनाया, अधिवक्ताओं का सहयोग से, अधिवक्ताओं का पैसा से बना के अधिवक्ताओं को ही मारते थे।
और हमारा अभी भी विचार है, हमारा अभी भी उद्देश्य है कि निश्चित रूप से अच्छा समिति बनेगा जिसका मैं अध्यक्ष बनूंगा और सर्वांगीण विकास का कार्य करूँ। पुराने बिल्डिंग जितने अभी जर्जर अवस्था में हो गए, पूर्व कमेटी ने कुछ काम नहीं किया उसमें, चारों तरफ पानी होने चुका है, उसका रेनोवेशन कराऊंगा। नया बिल्डिंग इन्होंने जो अधिवक्ताओं के पोस्ट से बनाया, उसको कोई भी तल्ला को पूर्ण रूप से नहीं बनाया, कंप्लीट नहीं किया, किसी तरह चैम्बर का पैसा लेके अलॉट कर दिया और विकासमूलक काम कुछ भी नहीं किया। अधिवक्ता का हित में, अधिवक्ताओं का कोई दुर्घटना में, बीमारी में कोई सहायता राशि भी नहीं दिया। हम उनका आरोप, आज मैं उनका इंटरव्यू ले रहा था तो वो बाय नाम, मतलब आपका नाम से वो कह रहे थे कि जब वो अध्यक्ष थे तो उस समय दुकान बनाए और उस दुकान में बहुत बड़ा उन्होंने घोटाला किया, करीब 1.5 करोड़ रुपए को आरोप लगा रहे थे, भाई नाम लेकर आपका वो बता रहे थे। इस बातों में कितनी सच्चाई है? दुकान मैंने नहीं बनाया, दुकान बार एसोसिएशन के समिति जो संस्था को चलाने वाला मैनेजमेंट ने बनाया, जिसका मैं हेड था, और उसमें कोई घोटाला ही नहीं हुआ। उनके आरोप बेबुनियाद है। उनका जो आरोप एकदम बेबुनियाद, वो कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसको एकदम बेबुनियाद और बनावटी और ईर्षा द्वेष, इलेक्शन में हारने का, उसके बाद कुछ पदाधिकारियों को हम लोग मेंबरशिप से कैंसिल जो किया था, उसका बदलाव लेने के लिए किसी दूसरे को हथकंडा करके अपने तो साहस नहीं हुआ, दूसरे को खड़ा करके एक तो उठा केस किया था, जिसमें स्टेट काउंसिल का चेयरमैन साहब खुद कोर्ट में अपीयर हो गए। उन्होंने एफिडेविट फाइल किया, जो पेपर उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट फाइल किया था बिना सिग्नेचर का, वो भी कंक्लूसिव नहीं था। और चेयरमैन साहब का भी ये भी एफिडेविट में उल्लेख है, जिन्होंने ये केस फाइल किया उसको इस केस फाइल करने का कोई अधिकार भी नहीं है, वो केस फाइल भी नहीं कर सकते हैं। और संपूर्ण जजमेंट में सारे विस्तार रूप से उस जजमेंट में सारे रूलिंग में आया है। झारखंड के जो किताबें निकलती हैं, उसके अलावा ऑल इंडिया रिपोर्टर, हाई कोर्ट जर्नल, सुप्रीम कोर्ट जर्नल में उस जजमेंट का कॉपी निकला था, और उसमें एकदम बोला जो ये ऑडिट रिपोर्ट ठीक नहीं है और कोई भी घोटाला नहीं है और कोई किसी तरह। वो रिपोर्ट हमने भी देखा, काफी चर्चा में रहा था। अभी उनका एक दावा है कि जब वो अध्यक्ष बने तो पहले क्या था कि कई ऐसे अधिवक्ता लोग झुग्गी झोपड़ी में बैठने पे मजबूर थे, पानी चूता था, वहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं था, लेकिन हम जीत कर आए तो जगह जगह सेट लगा दिए, आज कोई झुग्गी झोपड़ी में नहीं है। झुग्गी झोपड़ी में वही लोग हैं जो हमारे विरोधी हैं और बस हमको वो घेरना चाहते हैं कि अभी तक यहाँ पे विकास नहीं हुआ है। इन बातों में कितनी सच्चाई है? इस शेड उड़ता तो हम लोग ने पहले बनाया, एसडीओ कोर्ट से एकदम एलआरडीसी कोर्ट तक शेड मेरे समिति काल में बना है। पीछे जो शेड देखते हैं उधर विदेश दा का चेम्बर हमारी समिति के काल में बना है जी। एसडीओ कोर्ट के चारों तरफ हमारे समिति के बना। ये तो जब इलेक्शन घोषणा हुआ तो एक तो ऊपर से लगा दिया, चारों तरफ तो हम लोग तो पहले ही बनाया है, अपना नया काम किया क्या।
अभी एक आरोप लगता है जो मौजूदा कमेटी थी, आरोप ये लगता है कि जो चेंबर उन्होंने अलॉट किया है अधिवक्ताओं के बीच में, उसका रेट बहुत ज़्यादा है। वो मार्केट रेट के हिसाब से, स्क्वायर फीट जो मार्केट में चल रहा है उस हिसाब से उन्होंने अधिवक्ता को अलॉट किया है, जबकि हाई कोर्ट में इतना रेट नहीं है। इन सब बातों में सच्चाई है? एकदम। हाई कोर्ट में भी जो चेंबर दिया गया है, चाहे रांची बार एसोसिएशन का रांची डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का चेंबर में देखेंगे तो इतना ज़्यादा चेंबर का जो सिक्योरिटी मनी, ये जो भी मैंने लिया, इतना नहीं है। और हम लोग जो उससे बढ़िया चेंबर बनाया, जिसमें ये इलेक्शन ऑफिसर जो हैं, मुनमुन बाबू का चेंबर है, माती बाबू का चेंबर है, सोमनाथ जी का चेंबर है, विजय सिंह का चेंबर है, एकदम हवादार और सफिशिएंट बैठने के चेंबर। सफिशिएंट क्लाइंट बैठेंगे, लिटिगेंट बैठेंगे, विटनेस लोग आएंगे बैठेंगे, अधिवक्ता को भी उतना जगह है, हवादार है। आपके जैसा छोटा छोटा ने बनाकर स्क्वायर फीट बढ़ा दिया आपने। अमरिंदर साहब अपने इंटरव्यू के दौरान कह रहे थे कि मेरे कार्यकाल में अधिवक्ताओं की लड़की की शादी कराना था, उसमें पैसा दिया जाता था, अभी भी दिया जाता है। किसी एक्सीडेंटल डेथ होता था उसमें 1 लाख रुपए दिया जाता था। यानी कि हर वो काम गिना रहे थे कि हमने लगातार इतना पैसा दिया। अपने 2 साल में बता रहे थे कि हमने करोड़ों रुपया हमने अधिवक्ताओं के लिए बांट दिया, जैसे कि शादी हो गया, एक्सीडेंटल केस हो गया। तो इन बातों में सच्चाई है? देखिए, कुछ दिया होगा इतना, ये बात नहीं है जो हम लोग नहीं दिए, हम लोग के समिति के काल में नहीं दिया। आप लोग को जितना देना चाहिए था कहाँ दिया? और जो अमाउंट आपके समय दिया जाता था वही अमाउंट, वही राशि अभी भी दिया जाता है? हाँ, वही राशि दिया जाता है। उनका एक दावा था कि हम जीत कर आते हैं तो जो 15,000 दिया जाता है तो हम उनसे 50,000 देंगे। तो क्या लगता है, वो देंगे या चुनावी माहौल बनाने के लिए ये बयान दे रहे हैं? सिर्फ ये लोग चुनावी माहौल बनाने के लिए इस तरह का बयान देंगे, उनको कुछ नहीं देंगे। आप अगर चुनाव जीत कर आते हैं हाँ, तो आपकी कौन ऐसा काम रहेगा जो जीतने के बाद तुरंत आप चाहेंगे नहीं ये काम सबसे पहले हमें करना चाहिए अधिवक्ताओं के हित में? सबसे पहले अधिवक्ताओं के हित में हमारा समिति का काम होगा। जो जितने नए नए अधिवक्ता लोग ज्वाइन किए हैं, उसको अच्छे अधिवक्ता कैसे बने, उसके लिए सेमिनार करके, क्विज करके उसको सिखाएंगे और बढ़िया अधिवक्ता बने, उसका नाम रोशन करे। और बढ़िया अधिवक्ता बनेगा तभी ब्रीफ मिलता है। इस संदर्भ में पूर्व कमेटी ने कुछ काम नहीं किया। साथ ही साथ अभी अधिवक्ताओं की संख्या बढ़ी है, हमारे मेंबरशिप का बढ़ा है। अभी सभी मैंने अधिवक्ता के यहाँ से जो सामग्री, जो जरूरत की सामग्री, जैसे वकालतनामा, फॉर्मेट, बेल बॉन्ड और बहुत सारे है, जिसको फंड जनरेट होता है बार एसोसिएशन का, उससे जितना पैसा आया उस पैसा का लोगों ने अपना उपयोग में लगाया, बार के उपयोग में नहीं। क्यों नहीं आप बोलते हैं जी कि इतना को दिए, तो क्यों नहीं अभी तक हिसाब दिए? महिला अधिवक्ताओं के लिए आपके पास क्या योजना है? महिला अधिवक्ताओं के लिए भी योजना है। जो महिला अधिवक्ता लोग भी, जो उन लोगों का जो कॉमन रूम है, वो कॉमन रूम हम लोगों ने जो बनाया पूरा कंप्लीट नहीं हो चुका था, उसको भी लोगों ने कंप्लीट नहीं किया। साथ ही साथ महिला अधिवक्ताओं का सबसे बड़ा प्रॉब्लम शौचालय का जो है, उस शौचालय का प्रॉब्लम को भी, और महिला लोगों को आगे बढ़ने का, महिला लोग भी अच्छे अधिवक्ता बने, उस परिदृश्य में भी लोगों ने कुछ काम नहीं किया। उन लोग दबाने की कोशिश की।
हम महिला अधिवक्ताओं का, युवा महिला अधिवक्ताओं को प्रोत्साहित करेंगे कि आगे बढ़ के काम करें और उन लोग को भी बार से सम्मानित राशि मिले। एक महिला अभी जब इस पेशा में आए हैं उसके बारे में तो बुद्धिजीवी का इतना बड़ा संगठन है, उस संगठन को सूचना का बहुत बड़ा कर्तव्य बन जाता है। पार्किंग एक बहुत बड़ा समस्या है देवताओं के लिए, आपको क्या लगता है आपके पास तो क्या ये योजना तो है? सबसे ये बिल्डिंग जो बना, इस बिल्डिंग को नक्शा हम लोग के टाइम में ही बन चुका था। उसमें 50 गाड़ी का पार्किंग था ग्राउंड। उसके बाद एक डॉक्टर में जी क्लिनिक का भी व्यवस्था था। यहीं पर बैंक, जैसे यूको बैंक चला गया उधर, बैंक भी का भी यहीं पर था। अच्छा, ये क्लिनिक चल रहा है अभी? डॉक्टर बैठते हैं? नहीं, और कभी कभी कैंप लगाते हैं, कभी-कभी। वो तो व्यक्तिगत हिसाब से धनेश्वर महतो जी लगवाते हैं। उनका दावा है कि नहीं डॉक्टर बैठते हैं तो मेरे कोई डॉक्टर नहीं कोई बैठा। सच्चाई नहीं है। कोई कभी कोई व्यवस्था नहीं किया, कभी ऐसा नहीं व्यवस्था किया ये लोगों ने। जो एक डॉक्टर कम से कम सप्ताह में 2 दिन भी बैठे। इधर संयोग से धनेश्वर महतो जी का पत्नी सदर हॉस्पिटल में बंदे हेल्थ डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है, उसके सहयोग से वहाँ से कैंप, मेडिकल कैंप लगाते हैं और डॉक्टर लोगों को बुलवा। अगर आप अपील करना चाहें अपने अधिवक्ताओं के बीच में तो क्या कहना चाहेंगे आप? अधिवक्ताओं को हमने तो अपील किया, ये अपील के साथ प्रत्येक अधिवक्ताओं को व्यक्तिगत संपर्क करके अपना हम क्या क्या करेंगे वो मैनिफेस्टो में ना हमने दे दिया, दर्शा दिया। और कितना लाभान्वित हो गए उसको अगर हम सफलीभूत कर सके तो अधिवक्ता तो गदगद हो जाए। तो अधिवक्ताओं का रुझान, हमारा अपील से अधिवक्ताओं का रुझान, कुछ लोग चाहते थे ये लोग इनको खड़ा नहीं होना चाहिए, खड़ा नहीं होना चाहिए। क्यों? जानते हैं इनको अधिवक्ता चाहते हैं। अरे हमारा खड़ा होने से क्यों उन लोगों को इतना बुखार आ गया? चारों तरफ से दबाव, व्यक्तिगत कटाक्ष। मैंने तो किसी का व्यक्तिगत से कटाक्ष नहीं। अरे सब बुद्धिजीवी का इलेक्शन में व्यक्तिगत कटाक्ष क्या होता है? व्यक्तिगत कटाक्ष सबका पोल सबके पास है, लेकिन जो कमजोर दिमाग का होता है, जो अपना समझ लिया, हताशा हो गया, तो कुछ भी बोल दो। इसका तो मैं क्या बोलूँ, तो शिष्टाचार ऐसे लोग नहीं जानता, ऐसे लोग व्यवहार नहीं जानते हैं, और ऐसे लोग क्या बोलते हैं, धोखाबाज होते हैं। जो लोग मदद करे, जिनके सहयोग से, जिनके बहुत बड़ा सहयोग से जहाँ पर आ सके, उस आदमी पर व्यक्तिगत कटाक्ष करना माने कितना हताशा उसमें। अगर यदि आप में नैतिकता थी तो आप बोलते ठीक है, दादा इसको लड़िए, समर्थन करते लड़ने के कहा हम कैसे, आपको थोड़ा हम रोकने के हैं, मत लड़ो, सबका अधिकार है, अधिकार है स्वतंत्र। और आपके सबको सब समय आपको हित पहुंचाते रहे और हम नहीं लड़े, तब हम बहुत अच्छा हैं। और हम लड़ गए तो हम बहुत बुरा हो कि हाँ कोई के धान का खेत को हम ग्रैब कर रहे हैं का उसका प्रॉपर्टी को ले रहे हैं का। ये तो बार का प्रॉपर्टी है, बार का प्रॉपर्टी बार में खर्चा करना चाहिए।
और हम लोग ने मीना बाजार नहीं लगाया, सौंदर्य प्लेस बना दिया यहाँ, और यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल भी आते हैं। कोई भी आते हैं तो यहाँ देखिए, अभी ये सब भी प्रथा नहीं था, यहाँ चाय नहीं मिलता था, यहाँ तो झाल मुड़ी खाने के लिए अभी स्टेशन से और सारे ढला से लोग आते हैं। यहाँ जो जितना जोरोक्स का दुकान सबसे नामी है, ये सब बहुत प्लानिंग से बने वाला। जो अधिवक्ताओं का हित होगा, लिटिगेंट्स को भी लाभ होगा, सार्वजनिक लाभ होगा, आने जाने वाले लोगों का सभी चीज उपलब्धि होगा, इसमें सभी चीज उपलब्धि। पारदर्शिता के बहुत कमी है। ऐसा क्यों, किस आधार पर कह रहे हैं आप? पारदर्शिता बनेगा क्या? पूर्व समिति अपने अपने आदमी लोग को अच्छा, राजगीर में 20 आदमी का नाम आया था, नियम के अनुसार, मॉडल रूल के अनुसार 20 आदमी का नाम भेज देता स्टेट काउंसिल को। स्टेट काउंसिल और 20 आदमी में 3 आदमी को चुनते। ऐसा नहीं हुआ है? ऐसा नहीं हुआ, ये लोग तो अपना चॉइस करके कर दिया, अपने साथ सब समय रहने वाला आओ चुनाव पदाधिकारी बनने के बाद चुनाव का प्रचार भी करने लगा वो। अच्छा, भेजने वाले लोगों का चुनाव का प्रचार भी किया, बहुत उसमें हल्ला गुल्ला हुआ, बहुत पेपरबाजी हुआ, बयानबाजी हुआ, ऐसा तो पारदर्शिता। क्या लगता है पारदर्शिता नहीं होने के कारण चुनाव प्रभावित हो पाएंगे? पारदर्शिता इसलिए सबों ने ये किया है, जब पारदर्शिता अपनाइए और चुनाव को निष्पक्ष भाव से पक्षपात मत कीजिए।